Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डिलीट क्वेरी का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम सबमिट की जगह पर डिलीट बटन बनाएंगे, और जैसे ही उस डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही जो भी चीज़ हम डिलीट करना चाहते हैं वो इनपुट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये PHP के टैग्स ओपन और क्लोज किए और इस पेज को सेव कर लिया delete.php से। अब हम HTML के बेसिक टैग्स लिखेंगे अपने। तो हमने HTML के सारे टैग्स लिख लिए हैं। अब एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म का एक्शन हम देंगे delete code.php पेज पर। .php और मेथड हम यूज करेंगे पोस्ट। अब फॉर्म को क्लोज कर लेते हैं। अब हम एक इनपुट लेंगे जिस इनपुट के थ्रू हम हमारा जो भी हमने पहले डेटा इंसर्ट कराया है उसको डिलीट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी नाम हम टाइप करें वो नेम से रिलेटेड डेटा हमारा क्लियर हो जाए। तो हमने टाइप लिया है यहाँ पर टेक्स्ट और नेम हम दे देंगे नेम। देन बटन बनाएंगे डिलीट बटन, जिसको क्लिक करने पर हमारा जो भी नाम हम डालेंगे वो नेम से रिलेटेड डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो टाइप सबमिट वैल्यू डिलीट, सेव करेंगे पेज को और ये पेज हमारा बन चुका है। तो हम चलते हैं हमारे लोकल होस्ट पे, रिफ्रेश करेंगे, वेब फोल्डर ओपन करेंगे अपना और इस पेज को ओपन कर लेंगे delete.php। तो इस तरीके से ये फॉर्म हमारा आ गया है। जो भी नाम हम यहाँ पर डालेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये डेटाबेस है हमारा। इस डेटाबेस के अंदर जो हमने रजिस्टर टेबल बनाया है, हम चाहते हैं कि ये जो भी नाम यहाँ पर लिखा है, अगर हम जो भी नेम लिखकर डिलीट करते हैं उससे रिलेटेड डेटा हमारा डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर नाम डालेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे। इससे पहले डिलीट करने के लिए हमने एक्शन दिया है delete code.php पर, तो वहाँ पर हम अपनी क्वेरी चलाएंगे। तो जैसे कि हम पहले भी सीखते आए हैं, सबसे पहले हम डेटाबेस को इंक्लूड कराएंगे। तो हमने PHP के टैग्स को ओपन क्लोज किया और इस पेज को सेव किया delete code.php नाम से। अब हम लिखेंगे include connection.php, जहाँ से हमारा डेटाबेस इंक्लूड हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर connection.php। नेक्स्ट जो भी हम वहाँ पर नेम दे रहे हैं उसको रिसीव करेंगे। तो $name नाम का एक वेरिएबल लिया, $_post बिग ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे नेम, जो कि वहाँ पर हमने नेम के अंदर नेम दिया था। अब इसको प्रिंट कराएंगे echo $name सेमीकोलन। अब हम हमारी क्वेरी लिखते हैं। $query नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमारी क्वेरी को रिसीव करेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं डिलीट के लिए क्वेरी हम किस तरीके से लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम अपनी टेबल का नाम। टेबल का नाम था हम यहाँ पर रजिस्टर। जिस भी टेबल का नाम हम डालेंगे उस टेबल से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन टेबल डालेंगे तो उसमें से ईमेल या पासवर्ड के थ्रू हमें डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमने रजिस्टर से डिलीट करने के लिए हमने लिखा है इनपुट, नेम के थ्रू हम डिलीट करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे हमारी टेबल का नाम
डिलीट फ्रॉम रजिस्टर। अब लिखेंगे वेयर नेम। अब ये नेम वही नाम है जो यहाँ पर हमने डेटाबेस में लिखा हुआ है हेडिंग के फॉर्म में, तो ये नेम हमारा वही है। और ये नेम अगर इक्वल हो जाता है डॉलर नेम के जो कि हम इनपुट दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए, रजिस्टर नाम के टेबल से हमारा डेटा डिलीट होना चाहिए। तो ये हमारी क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम रजिस्टर वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही हमारा इनपुट जितना भी है उस नेम से रिलेटेड वो डिलीट हो जाना चाहिए। अब क्वेरी को रन कराते हैं। MySQL अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट के अंदर डॉलर क्वेरी। और हम चाहते हैं जैसे ही डिलीट पर क्लिक करें हेडर हमारा वापस सेम पेज पर ही रहे। तो हेडर की लोकेशन हम दे देंगे delete.php पर। पेज को सेव करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारी क्वेरी रन कर रही है या नहीं। तो हम लोकल होस्ट पेज पर चलेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर एक नाम हम डालेंगे जो हमारा ऑलरेडी डेटाबेस में हम एंटर करा चुके हैं। तो अगर हम नेहा नाम डालते हैं तो हमारा नेहा से रिलेटेड सारा डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने नेम दिया नेहा, देन डिलीट पर प्रेस किया तो हमारा हेडर सेम पेज पर आ जाएगा। और यहाँ पर अपनी टेबल को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से हमारा नेहा नेम से रिलेटेड जितना भी डेटा था वो सारा डेटा डिलीट हो चुका है। अगर यह वैसे ही हम यहाँ पर नाम नेक्स्ट नाम डालते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेम के थ्रू डेटा को डिलीट करा रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम कोई भी एक इनपुट ले लेंगे जो कि हमारा ऑलरेडी टेबल में हम इंसर्ट करा चुके हैं, तो उसके थ्रू भी हम डिलीट करा सकते हैं अपने डेटा को। जैसे यहाँ पर नंबर के थ्रू भी हम डिलीट करा सकते हैं, एड्रेस के थ्रू भी डिलीट करा सकते हैं। अब हम एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, देन लॉगिन करेंगे, फिर डिलीट करके हम दिखाते हैं जितना अभी तक हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम एक इंफॉर्मेशन रजिस्टर कराएंगे, एक यूज़र से रिलेटेड जितना भी डेटा है। फिर हमने नेम डाला, देन नंबर डाला, फिर एड्रेस डाल देंगे, देन ईमेल और एक पासवर्ड डाल देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा रजिस्टर में इंफॉर्मेशन हमारी आ गई है। अब हम जो भी ईमेल और पासवर्ड दिया है, सेम ईमेल और पासवर्ड के थ्रू हमने लॉगिन करना भी सीखा था। तो एक बार लॉगिन करके भी हम देख लेते हैं। तो लॉगिन के लिए हमने बनाया था web.php। यहाँ पर हम सेम ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और देखेंगे कि हमारा लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो हमने ईमेल डाला और पासवर्ड डाला तो ये हमारा इनपुट हो रहा है, मतलब ईमेल और पासवर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमने अभी भी सीखा है डिलीट। तो चेक करेंगे, पेज खोलेंगे delete.php और जो भी डेटाबेस में हमारा नाम है उस नाम को डालेंगे। तो यहाँ पर दो ही नाम अभी शो कर रहे हैं हमारे, इनमें से किसी एक का भी डेटा हम डिलीट करेंगे। और ये हमने डिलीट किया, रिफ्रेश किया और ये डेटा डिलीट हो गया है। तो इतनी चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।